वाराणसी में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर सुर्खियों में है। दरअसल बीते रात वाराणसी के कैंट क्षेत्र में स्थापित नाइट मार्केट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और इस मामले पर बातचीत के लिए व्यापार मंडल की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं नेत्रा जायसवाल जी। हम उनसे बात करेंगे कल रात क्या हुआ था। ये जो यहाँ का नाइट मार्केट है खुद ही स्मार्ट सिटी द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन आखिर में बुलडोजर चलाने की वजह क्या है? बुलडोजर चलाने की वजह सबसे बड़ी यही है, ये लोग कह रहे हैं कि ये अवैध है। अब बताइए, जब खुद वहाँ पे महापौर ने और डीएम साहब ने वहाँ के उद्घाटन किए दुकानों की, तो अवैध कैसे हो सकता है? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट सबके पास है। 20 साल का श्रेया कंपनी और स्मार्ट सिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 20 लाख रुपए डिपॉजिट एक एक दुकान से लिया गया। टोटल मिला के करोड़ों रुपए की डिपॉजिट जमा हुई है और उसके बाद अब कह रहे हैं कि अवैध है और गरीबों को बस दबा के और धोखे से, हम लोग के साथ धोखे से वो बुलडोजर चला दिया गया और सारे गरीब वहां पे रो रहे हैं। अब 250 दुकानें कहां जाएंगी? आपकी महापौर से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो हटेगा, चाहे जो करना है कर लो, और तुम होती कौन हो बोलने वाली। तो यानी वो आपकी बात को, अच्छा ये बातें कही जा रही है कि वहाँ अनैतिक कार्य हो रहा था, इसके अलावा ये कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वो स्थितियों को बनाना आवश्यक हो गया। आप जाके वीडियो बना लीजिए, ब्रिज के नीचे दुकानें लगी हुई हैं, लोग वहाँ जाके बाटी चोखा और फल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वहाँ पे कैसे अभी तो वो वैसा बना हुआ है कि वहाँ ट्रैफिक का मतलब ही नहीं बनता है। वो तो यू टर्न इधर से भी है उधर से भी है, ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है। कैंट स्टेशन है, रोडवेज है, वहाँ पे बसेस चलती है, वो तो आज भी ट्रैफिक मिलेगा, हटाने के बाद भी ट्रैफिक मिलेगा। वो जगह ही वैसी है, वो मेन एरिया है बनारस का। इस कार्रवाई के बाद कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? 250 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया है। अब एक दुकान के साथ 7 बच्चे 5 बच्चे परिवार वाले होते हैं। अब आप जोड़ लीजिए 1.5 लाख लोग भूखे मरेंगे आज से, 1.5 लाख लोग। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब हम किसके पास गुहार लगाने जाएं? हमने ये भी कहा था नगर विकास मंत्री जी से, सौरभ श्रीवास्तव जी से, रविंद्र जायसवाल जी से, सबने यही हम लोगों को आश्वासन दिया था कि पहले उनको व्यवस्थित किया जाएगा, फिर इसको डिमोलिश करा जाएगा। उसके बावजूद महापौर और ये नगर आयुक्त, इन लोगों ने हम लोग के साथ धोखा किया। नाइट मार्केट जब शुरू किया गया था तो बातें कही गई थी कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, काशी की रौनक, काशी की चहल पहल और बढ़ेगी, लेकिन प्रशासन द्वारा ही शुरू किया गया ये नाइट मार्केट और उन्हीं को ही बुलडोजर चलाना पड़ा। यही सवाल मेरा है। मैंने उनसे कहा कि आपको सुंदरीकरण करना है आप करिए, आपको विकास करना है करिए, लेकिन उसमें जो करेक्शन करना है वो कर दीजिए, कम से कम हटाइए तो नहीं। उसके साथ आपको जो करेक्शन करना है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। या तो आपको अगर वहाँ दुकानें नहीं चाहिए तो आप हमें कहीं व्यवस्थित कर दीजिए, आप उसको सुंदरीकरण कर दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई, धोखे से उसको तोड़ दिया गया। तो नाइट मार्केट पर बुलडोजर चल चुका है। सवाल इस बात का है कि प्रशासन और कंपनी के बीच हुआ करार अगर पूरी तरीके से सही नहीं हो पाया है तो उसका खामियाजा दुकानदार क्यों भुगत रहे हैं, यही सवाल पूछा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।